के बाद एक ऐसा कोर्स है जहाँ से 6 घंटे काम करने के बाद आप महीने का 80,000 रुपये कमा सकते हैं। सो हेलो बच्चों, मैं किरण चौहान, आपकी एनप्रेप गाइड फॉर एवरीथिंग अबाउट नर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम एम्स ओनियंस। नर्सेस का सैलरी पे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा है और अगर आपने 11th और 12th साइंस से किया है फिर तो सोने पे सुहागा है। अब वो कैसे? अगर आपने 11th-12th साइंस से किया है तो आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं और अगर आपने 11th-12th आर्ट्स या कॉमर्स से किया है तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं जैसे कि एएनएम और जीएनएम। मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी अगर आपने नॉर्सेट निकाल लिया। तो चलो हम तीनों कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एएनएम कोर्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले भी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है लेकिन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एएनएम कोर्स कर सकते हैं। अब जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले कोई भी कर सकते हैं लेकिन एलिजिबल होने के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन जीएनएम के अंदर इंग्लिश कंपलसरी कोर्स है। अब बीएससी नर्सिंग की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ साइंस कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है और इसके अंदर भी इंग्लिश कंपलसरी रहती है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो एएनएम के अंदर 2.6 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है, जीएनएम के अंदर 3.6 इयर्स का ड्यूरेशन है और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो उसके अंदर 4 इयर्स का ड्यूरेशन है और तीनों के अंदर 6 मंथ्स की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। अब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो एएनएम के अंदर डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। कोई एएनएम कोर्स की डायरेक्टली बात दे देते हैं आपको जॉब और किसी के अंदर 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। वो हॉस्पिटल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। जीएनएम की बात करें तो जीएनएम के अंदर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है लेकिन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की ये खासियत है कि उसके 4 इयर्स कोर्स के बाद आप डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं, उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 8,000 से 16,000 रुपये तक की मिल सकती है और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप 15-16 से 25 या 30,000 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीएनएम की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15,000 से 20,000 रुपये और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 25,000 से 30-35,000 रुपये तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जीएनएम करने के बाद अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं तो एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम देके आप 80,000 रुपये या उससे ज़्यादा की सैलरी कमा सकते हैं। अब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप 40,000 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंदर आप 60,000 से 80,000 या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ होती है जिसके लिए आपको एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का आपका ये सपना पूरा करता है एनप्रेप, क्रिएटेड बाय एम्स ओनियंस टू मेक यू अ पार्ट ऑफ एम्स, जहाँ क्वेश्चंस बनाने से लेकर वीडियो लेक्चर्स तक सब एम्स वाले ही करते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स चूज़ करते हैं देन एनप्रेप विल मेक श्योर कि जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा यू विल बी रेडी टू ग्रैब अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑफ 80,000 और मोर देन दैट पर मंथ। आई एम श्योर आज आपके नर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। और भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नर्सिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब एनप्रेप to know everything about nursing directly from AIIMS Onions.